नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोटी। मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट फारूक हैदर भाई। पहले तो आप लोगों से व्यूअर्स में क्षमा चाहते हैं हम लोग कि हम 4-5 दिन से नहीं आ पाए, क्योंकि तबीयत जो थी वो थोड़ी ख़राब थी। टेस्ट भी करा लिया, वो भी नेगेटिव आया, तो कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। अब स्थिति ये है कि कोविड तो फैल ही रहा है, ऐसे में सब अपना ध्यान रखें, सारे व्यूअर्स अपना ध्यान रखें, जो कोरोना के जो नियम है उनका पालन करें। बात आते हैं खबर पर। 2-3 दिन से बड़ा हंगामा हो रहा है। ये हंगामा क्यों बरपा है भाई? हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई या नहीं हुई, इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। राजनीति जो है वो भी हो रही है क्योंकि इलेक्शन है, और चूक भी हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो अब इतना बड़ा नेशनल इंटरेस्ट बन गया है कि पता नहीं क्या हो गया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये तो चलो ठीक है, जो भी कांग्रेस पार्टी ने किया या नहीं किया, ये बताइए कि गलवान में स्थिति क्या है, यानी वहां क्या चीनी सैनिक घुस गए हैं? इस पर प्रधानमंत्री मौन क्यों है? कांग्रेस अपनी डपली अपना राग, बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। अब सच्चाई क्या है? क्या वाकई सुरक्षा में चूक हुई है? मैं इतना जो मुझे थोड़ा सा जानकारी है, जो मैंने कवर किया, एसपीजी को मैं जितना भली भांति जानता हूँ। हैदर भाई, जब एसपीजी प्रधानमंत्री के साथ होती है तो आप उनके सर्कल में आ ही नहीं सकते। वो आपको धक्का दे देंगे, पीछे कर देंगे। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, एसपीजी को सारी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन जो ग्रुप बनाया गया है, इसलिए बनाया गया ताकि वो कोऑर्डिनेट करे हर स्टेट की पुलिस से, और वो ब्रीफ करे कि भाई ये फलानी स्थिति है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, ये रूट लेंगे, ये नहीं लेंगे, या सो एंड सो। इस केस में आपको क्या लग रहा है कि वाकई इसमें लैप्स हुआ है? देखिए, मैं पहले आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। जिनको भी एसपीजी की सुरक्षा मिलती है, अभी तो सिर्फ प्रधानमंत्री को मिल रही है। इससे पहले जो एसपीजी की सुरक्षा थी वो प्रधानमंत्री के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मिला करती थी। तो जो एसपीजी की सुरक्षा होती है वो कई घेरों में होती है। इसमें आपका जो एसपीजी है उसके कई घेरे होते हैं, फिर लोकल पुलिस की होती है, लोकल इंटेलिजेंस के घेरे होते हैं, इस तरह के बहुत सारे घेरे होते हैं। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। 2006 की बात थी, हम रायबरेली में थे, एक इलेक्शन कवर करने गए थे। उस टाइम सोनिया गांधी वहाँ से बाय इलेक्शन लड़ रही थी, और वो किसी जगह पर रैली करने वाली थी, और हम लोग वहाँ पे उसे कवर करना था, हम गए हुए थे। तो हमने वहाँ भी देखा, और कई और जगहों पे ऐसे मौके मिले जब हमें ऐसे लोगों की रैली कवर करनी थी जिनको एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है। तो हमने वहाँ पे भी देखा कि पीएम के या फिर जो भी जिनको भी एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है, वो मौके पर पहुँचने से पहले एक पहली टीम आती है जो उस जगह का मुआयना करती है। फिर वो सिग्नल देती है कि हाँ भाई यहाँ पे ओके है। फिर दूसरी टीम आती है, वो उस जगह की माइन्यूटली जांच करती है, और वो जांच करने के बाद वो फिर सिग्नल देती है कि अब यहाँ पे क्लियर है मामला, आप आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पीएम आता है। ठीक है। अब आते हैं पंजाब वाले कांड पे। सेम यही स्थिति हुई है। हाँ, पंजाब में क्या हुआ कि आप पीएम का जो दौरा था, उनको उसमें सड़क यात्रा का करना ही नहीं था, उनकी हवाई यात्रा करनी थी। और प्रधानमंत्री के पास ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो ख़राब मौसम में भी उड़ सकते हैं। बावजूद इसके उन्होंने अपने प्लान को आखिरी वक्त में बदला, और उन्होंने सड़क का मार्ग चुना अपनी रैली स्थान पर जाने के लिए। और इस दौरान जो है वो ऐसा बताया गया कि कुछ प्रदर्शनकारी आ गए और अचानक उनकी गाड़ी को फ्लाईओवर पर रोकना पड़ा। अब बड़ा सवाल ये है कि जब 3 लेयर की सुरक्षा टेस्ट जिसे बोलते हैं, सुरक्षा जांच जिसे बोलते हैं, जब वो एसपीजी करती है, अब जो फाइनल आपकी पीएम की जो कॉन्वॉय है उसके आने से पहले 2 बार एसपीजी के सिपाही, एसपीजी के अधिकारी आए होंगे। ठीक है, उन्होंने स्थिति देखी होगी। अगर वो नहीं आए तो क्यों नहीं आए, क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं है? और अगर आए, उन्होंने स्थिति देखी, तो फिर उन्होंने वो सिग्नल क्यों दिया कि आप आ सकते हैं? ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरा जो इसका जो दूसरा पहलू है, मैं आपको बताऊं कि विरोधी पार्टी या आप कहें कांग्रेस पार्टी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि ये मुद्दे को बदलना चाहते हैं। मुद्दा ये था कि जो उनकी पंजाब में रैली थी, वहाँ पे 7 लाख से ज़्यादा कुर्सियाँ लगाई गई थी पीएम की रैली में, जो सुनने आने वाले लोग थे उनके लिए। उसके अलावा बहुत बड़ा पंडाल था, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसमें ऐसा दिख रहा है कि बहुत चंद गिने चुने लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। और ऐसे में जब पीएम को लगा कि यार ऐसी जगहों पे पहुँचे जहाँ पे बिल्कुल कोई सुनने ही नहीं आया मुझे, तो ये हो जाएगी बदनामी। तो अब ऐसा कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने इससे बचने के लिए, पर आपको बताता हूँ, जहाँ तक बात है, जहाँ तक आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि कुर्सियाँ खाली थी और ये तस्वीरें भी हमने देखी। अब सच्चाई ये है कि जब भी प्रधानमंत्री किसी जगह पर जाते हैं, वहाँ की लोकल बीजेपी है, प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ का बीजेपी का, वहाँ का जिला अध्यक्ष है, आपको पता है अगर वो भीड़ नहीं जुटा पाए तो क्या हाल होगा उनका? उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका काम ही होता है भीड़ जुटाएं, लोगों को जैसे भी मतलब लुभाएं, पहुँचे वहाँ, चाहे बस से पहुँचे, चाहे कोई भी मोड ऑफ व्हीकल से पहुँचे।
अगर एक नेता है, मान लीजिए जिला अध्यक्ष है, उसके जिम्मे होता है कि आपको 100 लोग जुटाने हैं, एक के जिम्मे होते हैं आपको 200 जुटाने हैं, और अगर आप नहीं जुटा पाए तो ये जिम्मेदारी आपकी जवाबदेही तय होती है। वहां संगठन इतना कमजोर नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री जा रहे हो और वहां भीड़ नहीं। मैं ये बात इसलिए मेंशन करना चाह रहा हूं, जो तस्वीरें हमने देखी, देखिए वो तो जांच की बात है, वो तो जब जाते हैं वहां होती भीड़ तो पता लगता। अब वो तस्वीरों में कितने घंटे पहले की हैं, क्या वाकई भीड़ नहीं थी, मौसम खराब था, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है बॉस कि प्रधानमंत्री जाएं और लोग सुनने के लिए ना आए। नहीं, ये हो सकता है कि एक आम लोग नहीं जाए वहां सुनने, लेकिन उनके पार्टी कैडर जरूर आएगा। हाँ, मैं आपको इसका बता देता हूँ आपको कि पिछले करीब 1 साल से भी ज़्यादा वक्त से पंजाब के किसान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, और अभी रिसेंटली ही जब वो कानून वापस लिया गया तो उसके बाद वो वापस चले गए अपने अपने घरों पे। और आप जहाँ तक बात कर रहे हैं पंजाब की, तो पंजाब में इस वक्त जो बीजेपी की स्थिति है वो 5वें नंबर की है। ठीक है। पहले पे कांग्रेस है, दूसरे पे आपका आम आदमी पार्टी है, फिर अकाली दल है, और फिर आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी जो उन्होंने नई बनाई है, उसके बाद बीजेपी का नंबर आता है। इस लिहाज से उनका कैडर बहुत कमज़ोर है वहाँ पे। ठीक है। ठीक है। अब चूंकि चुनाव है इसलिए फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए तो जाना है। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप फॉर्मेलिटी पूरी करने जाएंगे ही जाएंगे। अब आते हैं जो आपने बात कही कि भीड़ जुटाने की। अभी हमने देखा कि गाजीपुर के एक एसडीएम का ऑडियो लीक हुआ। एसडीएम गाजीपुर का जो एसडीएम है वो एक गांव के प्रधान को फ़ोन कर रहा है और उसको ये धमका रहा है फ़ोन पे कि देखो ऐसा है कि पीएम की रैली के लिए हमें 2 लाख आदमी चाहिए, और अगर वो आदमी नहीं आए तो तुम ये जान लेना कि हम अगले 5 साल और यहाँ पे रहेंगे और मैं तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा। ठीक है। यही सच्चाई होती है नॉर्मली रैलियों की। ठीक है। अगर कोई नेता जो पार्टी का नेता है वो सरकार में भी है तो उसको प्रशासनिक अमला भी मदद करता है, और जो नेता या पार्टी सरकार में नहीं है वो अपने कैडर से ये सारी भीड़ें जुटवाते हैं। लेकिन अगर आप देखिए पीएम की रैली है वहाँ पे, और ये बात आप मानिए कि बीजेपी की जो पार्टी है वो पब्लिसिटी के मामले में उसका कोई सानी नहीं है, वो पब्लिसिटी करना जानती है। अगर कांग्रेस ने या किसी और पार्टी ने उस रैली के फ़ोटो और वीडियो लीक किए हैं, वो दिखाए हैं कि कुर्सियां खाली हैं, अगर वहाँ पे लोग होते तो बीजेपी की पार्टी के लोग उसके काउंटर में फ़ोटो रिलीज कर चुके होते। आपका कहना है वहाँ लोग नहीं थे, ऐसा मतलब आरोप लग रहा है, इनिशियली ऐसा लग रहा है। बात करते हैं दूसरी। मुख्यमंत्री चन्नी गए मीडिया कर्मियों के साथ, सारी चीजें दिखाई। उनका कहना है कि जी कहाँ थ्रेट थी। अब देखिए वो उस जगह से गए जहां उनको किसानों ने घेरा, वो कहा देखो आइए मैंने बात की, और किसान भाई चले गए। बात ये नहीं होती है। बात ये होती है कि जहां प्रधानमंत्री का दौरा होता है वहां पे आपने जैसे बताया एसपीजी, इस केस में भी हुआ, पूरी एसपीजी गई वहां, सब मुआयना करके आई, वहां से भी सिग्नल आया ओके है जी, लोकल पुलिस को भी बताया गया ठीक है, सब कुछ ओके हो गई, वो गए। लास्ट मिनट में प्लान चेंज हो गया। जो इसमें मुझे जो लग रहा है, जो मुझे समझ में आ रही चीज़ें, क्योंकि मैंने 1-2 बार ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसमें जब प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय निकलता है तो कई बार लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। ये बात मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आप नोएडा का केस ले लीजिए कि नोएडा में जब वो उद्घाटन करने आ रहे थे मेजेंटा लाइन की, मेट्रो लाइन की, और तभी वो उनकी गाड़ी का जो कॉन्वॉय था, पूरा जो पीएम का कॉन्वॉय था, वो रास्ता भटक गया। और रास्ता भटक गया कोई मामूली नेता की बात नहीं थी, पीएम की बात थी। और ये पीएम के साथ पहली बार नहीं हुआ है, ये कम से कम 2014 से लेके अब तक 8 बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब पीएम की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। लेकिन तब कभी भी पीएम ने ये नहीं कहा कि अपने सीएम या अपने अधिकारियों को थैंक यू बोल देना कि मैं जिंदा बच गया। ये देखिए ये जो लाइन थी पीएम की, वो सबसे खतरनाक लाइन थी, और इस लाइन को चुनावों से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अब 3 से 4 राज्यों में चुनाव हैं। अभी लोग पता है व्यूअर्स क्या कहेंगे, आप ये बोल रहे हैं, अभी आपको कहेंगे कि आप देखिए बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। हमारा ऐसा पर्पस नहीं है दोस्तों, हम तो फैक्ट बता रहे हैं आपको। हाँ, मतलब आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ आपको कि अभी चुनाव है, और चुनाव में जो मेन राज्य है वो है यूपी। यूपी में जिस तरह से समीकरण बार बार बन और बिगड़ रहे हैं, मतलब कभी ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी आगे है, कभी ऐसा लगता है बीजेपी आगे है, कभी ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी भी अपनी अपनी कोशिशें कर रही हैं, और कहीं बीजेपी पिछड़ ना जाए तो उसको लेके अलग अलग तरह की योजनाओं का आपका ऐलान भी हो रहा है, और अलग अलग चीज़ें आजमाई भी जा रही हैं, बहुत सारी टेस्टिंग हो रही हैं। ये टेस्टिंग का दौर है, क्योंकि अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ है। इलेक्शन के ऐलान से पहले हर पार्टियां टेस्ट करती हैं ये जानने के लिए कि क्या उनका मुद्दा लोगों में लोकप्रिय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो उसके कोई और जरिया निकालते हैं। आप अगर देखिए 2019 का जब चुनाव था, लोकसभा चुनाव,
उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इस बार बीजेपी की सरकार आ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत या तो आना मुश्किल है या तो कांटे की टक्कर होगी, ऐसा समीकरण बन रहा था। फिर अचानक ये जम्मू कश्मीर में जो है आतंकी हमला होता है और फिर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है, एयर स्ट्राइक करता है, लेकिन इस एयर स्ट्राइक के बाद सारे समीकरण बदल जाते हैं। आपका क्या कहना है कि मतलब एंड अभी ये बहुत टेस्टिंग टाइम है, इसमें शायद ये पॉलिटिकल गिमिक है या इसको ये कहा जाए नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि ऐसे केसेस पीएम के साथ कई बार हो चुके हैं, करीब 8 ऐसे मौके हैं जब पीएम की सिक्योरिटी में बोला, आप क्यों बोला? हाँ, पीएम की सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ है, लेकिन तब पीएम ने इस तरह के बयान नहीं दिए थे। अब ऐसे बयान देना मतलब इसका क्या मतलब निकाला जाए? एक चीज तो समझ में आ रही है जिसमें शायद आप भी इससे कंफर्म करेंगे, लास्ट मोमेंट पर अगर आपका प्लान बदला तो एसपीजी ने पहली बात क्या इन्फॉर्म नहीं किया लोकल पुलिस को, अगर किया तो लोकल पुलिस ने क्या कार्रवाई की? क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, जो लेयर्स होती है, एसपीजी होती है और लोकल पुलिस होती है, बीच में ऐसा नहीं। लोकल पुलिस की एक ऐसी यूनिट है जो स्पेशल ब्रांच होती है, जो ये इस तरह के केसेस देखती है, जो मतलब सिक्योरिटी से जुड़ी होती है, सिक्योरिटी विंग होता है अलग से। दिल्ली पुलिस में तो अलग से प्राइम मिनिस्टर एक पूरा विंग है जिसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी पर फोकस करती है, ऐसा विंग भी है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ब्रीफ किया गया, क्या उन्होंने, उनको ये पता था या नहीं, ये जांच हो रही है अभी, दो तीन अपनी इसमें कमेटियां लगी हुई हैं। फैक्ट ये कि लास्ट मोमेंट देखिए, ये तो साफ हो गया प्रधानमंत्री के भी कहने से कि जो टोटल हुआ है, यानी कि प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय वहां आ रहा था, हेलीकॉप्टर से आ रहा था, ये साफ था। अब लास्ट मोमेंट पर प्लान चेंज हुआ तो ये जानकारी जो है वो ऑब्वियसली देखिए हर राज्य के प्रोटोकॉल होते हैं। अगर पीएम किसी राज्य में सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहा है तो वहां के सीएम के लिए ये प्रोटोकॉल है कि वो एयरपोर्ट में इनको रिसीव करे, ठीक है। वो बताया इन्होंने कि इनको कोरोना, इस मामले में भी ये ऐसा हुआ था और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे चरणजीत चन्नी के, वो कोरोना संक्रमित हो गए थे। इसकी जानकारी उन्होंने गृह मंत्रालय को दी। गृह मंत्रालय ने बोला कि ठीक है, आपको रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप डाउटफुल केस हों कोरोना के, इसलिए आप पीएम को रिसीव नहीं करें। अब उसके बाद दूसरा प्रोटोकॉल होता है कि पीएम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ लोकल जो पुलिस है वो भी उनके साथ उनको एस्कॉर्ट करेगी। लेकिन ये तब होता है जब पीएम की दौरे की जानकारी हमेशा 1 या 2 दिन पहले दे दी जाती है कि ये है। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे चेंज हो रहा है, और लास्ट मोमेंट पे चेंज होने पे अगर आपकी जो लोकल पुलिस है वो एग्री नहीं करती है या फिर एसपीजी एग्री नहीं करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एसपीजी पीएम के कहने के बावजूद उनको ये दबाव बनाती है कि दौरा रद्द कीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी हमने पूरी तरीके से जांच नहीं की है। तो अगर लोकल पुलिस ये कह रही है कि प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे और खुद एसपीजी के जवान देख रहे हैं, अभी कौन बताएगा, ये कौन बोलेगा? नहीं, लोकल पुलिस का तो दावा है कि उसने, वो तो दावा है, अब इसमें सच्चाई क्या है? हाँ, अब कम्युनिकेशन कैसे हुआ, फोन से हुआ, किससे हुआ, किसको किसने फोन किया? बिल्कुल आप बताइए, ये तो फोन नहीं, ये फोन पे नहीं होता, ये आधिकारिक रिकॉर्ड होते हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड क्या, अगर मान लीजिए इन्होंने वायरलेस किया है तो उसका कोई मैसेज आया होगा कि देखिए हमने वायरलेस किया था, पंजाब पुलिस दिखाए कि हमने वायरलेस किया था, देखिए इतने बजे किया था, प्रधानमंत्री की तरफ से पीएमओ से फोन आया था, ये यहाँ से जो है इन्होंने गाड़ी लेनी शुरू करी, हमने तुरंत बताया जी यहाँ मत आइए, यहाँ दिक्कत है। हाँ, तो दोनों गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार में इस बात को लेकर बहस छिड़ रही है, और आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले को उठाया गया और दोनों जांच एजेंसियों ने बोला कि भाई मैं इन पे विश्वास नहीं करूंगा, मैं इन पे विश्वास नहीं करूंगा। तो एक सहमति बनने की कोशिश की जा रही है ताकि इस जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उसकी रिपोर्ट सबमिट की जा सके। मैं सिर्फ एक लाइन में जानता हूँ, हैदर भाई ने अच्छी बात बोली, कोई भी इस तरह की कम्युनिकेशन लास्ट मोमेंट में मान लीजिए हो रही है, अगर प्लान चेंज हो गया तो भी ब्रीफिंग एक दूसरे को अगर हुई है या नहीं हुई है, इसका रिकॉर्ड जरूर होगा भैया। तो आपने, अगर आपके रिकॉर्ड है आप दिखा दीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिखा दे कि देखिए हमने इनको पंजाब पुलिस को इतने बजे हमने ये वायरलेस कर दिया था, एसपीजी ने कर दिया था, लेकिन कोई एक्ट नहीं हुआ, ये देखिए। लेकिन उसके बावजूद अगर एक्ट नहीं हुआ तो आप क्यों चले गए? सवाल ये भी है कि क्या आपने एसपीजी पर बिलीव किया? चन्नी कह रहे हैं कि हमने तो 1 किलोमीटर पहले ही प्रधानमंत्री को रोक दिया। नहीं, आप एक बात को आप समझिए कि एसपीजी लोकल पुलिस को इस बात की जानकारी देती है कि पीएम का ये रूट हो सकता है, लेकिन कभी भी एसपीजी लोकल पुलिस के भरोसे नहीं होती है। पीएम की सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ एसपीजी की सुरक्षा के दायरे में आती है, और एसपीजी कभी भी लोकल पुलिस पे डिपेंडेंट नहीं होती है, वो अपनी सारी सिक्योरिटी चेक खुद करते हैं। मान ली आपकी बात, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब भी कोई स्टेट में कोई पीएम जा रहा है तो वहां की अगर आपकी सरकार आपकी नहीं है, जैसे पंजाब में है, फिर भी आपको लोकल पुलिस से टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो प्रोटोकॉल है, वहां की ज्योग्राफी, वहां की एक तरह से कहा जाए पूरी उसको समझ है, रास्ते की, उसको हर चीज की समझ है लोकल पुलिस को, एसपीजी को इतनी समझ नहीं। अब मैं आपको एक बनारस का वाकया बताता हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में
पीएम का दौरा था, वहाँ पे उनको जाना था और वहाँ पे यौन शोषण के मामले में कुछ लड़कियों ने बहुत तगड़ा प्रदर्शन किया था और उसके बाद पीएम को वहाँ जिस लोकेशन पे जाना था उसे कैंसिल करना पड़ा। तो ये भी, और वो प्रदर्शन करते करते उस दायरे में घुसती चली जा रही थी, तो ये भी एक सिक्योरिटी ब्रीच था। बहुत सारे ऐसे तमाम केसेस हैं, मतलब करीब 8 केसेस ऐसे हैं जब सिक्योरिटी ब्रीच की बातें सामने आई पीएम की। लेकिन तब देखिए होता क्या है कि सिक्योरिटी ब्रीच होना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और हमारे पीएम की बात है, उनकी सुरक्षा सबसे ऊपर है। देखिए सिर्फ मुझे इसमें लास्ट में यही बोलना, और हैदर भाई भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, प्रधानमंत्री जहां जा रहे हो उनको रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। ये इस स्थिति में ये नजर आया कि वहां पर प्रदर्शनकारी आए, ये लैप्स तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लैप्स क्लियर कट दिख रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लैप्स ये तब है, यानी मैंने आपको बता दिया कि यहां पर लोग खड़े हैं, आप फिर भी आ रहे हो। ये भी बात है ना कि मैंने आपको बता दिया कि लोग खड़े हैं, आप मत आइए, आप फिर भी आ रहे हो। तो ये भाई गलती तो उनकी नहीं हो सकती। एक तो ये कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये कि आपने बताया नहीं, और आपने नहीं बताया तो आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, सिंपल सी बात है। तो ये सारा कुछ जो भी होगा ना दोस्तों, ये सब रिकॉर्ड पर होगा। प्राइम मिनिस्टर ने क्या एंड टाइम पर जब रूट चेंज किया तो क्या इन्फॉर्म किया एसपीजी ने तुरंत लोकल पुलिस को? क्या लोकल पुलिस ने कोई रिवर्ट किया उस पर? ये सिर्फ जांच की बात है, ये निकाल लो। मैं दूध का दूध और पानी का पानी। एक और बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सारी प्रक्रिया हुई ये 2 घंटे के अंदर अंदर हुई, ठीक है। पीएम को जिस लोकेशन पे जाना था वहाँ से उनको हेलीकॉप्टर से जाना था, मौसम ख़राब था, फिर ये उन्होंने जो ये फैसला किया कि वो सड़क के रास्ते से जाएंगे। ये सारी चीज़ें 2 घंटे के अंदर हुई। मैं आपको बता दूं कि पीएम के दौरा, जो भी दौरा होता है उसकी जानकारी आपके जिस भी स्टेट में वो जा रहे हैं वो 1-2 दिन पहले दे दी जाती है। उससे पहले वहाँ की रेकी हो जाती है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि हाँ भाई यहाँ कोई खतरा नहीं है। हैदराबाद इमीडिएट होते हैं, इमरजेंसी दौरे होते हैं, इसको हम इमरजेंसी सिचुएशन ही क्रिएट करते मानते हैं। हाँ, जैसे खुद प्रधानमंत्री कहते हैं मौसम खराब था, चलिए मान लेते। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या पीएमओ की तरफ से ऑफिशियल कोई जानकारी अगर दी गई है पंजाब पुलिस को कि जी प्राइम मिनिस्टर इस रूट से आ रहे हैं, आप इसको खाली रखिए, तो हाँ, तब तक तो बताइए, तो रिकॉर्ड पेश कीजिए जनता के सामने। और अगर पंजाब पुलिस कह रही है कि हमने बता दिया था तो वो पेश करें, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या। लेकिन इतना इस पूरे एपिसोड से एक चीज जरूर समझ में आ रही है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आया तो क्यों आया? प्रधानमंत्री के पीएमओ, इसमें एसपीजी की गलती है कि वहां से कम्युनिकेशन हुआ, उसके बावजूद वो चले गए। ये सारी चीज़ें एसपीजी हो या कोई भी सुरक्षा एजेंसी जो पीएम को देख रही है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। गृह मंत्रालय इस मामले को हर तरह से देखता है कि कैसे जहां पीएम जा रहे हैं वहां की सिक्योरिटी क्या है, कैसे है, और एसपीजी भी उन्हीं के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में अगर कोई कन्वर्सेशन हुआ है पंजाब सरकार के बीच या पंजाब पुलिस के बीच, तो वो जाहिर सी बात है अगर हुआ होता तो अब तक चीज़ें सामने आ चुकी होती या फिर आने वाले वक्त में आएंगी, और तब ये फैसला हो पाएगा, तब ये तय हो पाएगा कि किसकी गलती थी। क्योंकि वर्बल तो हम कुछ भी बोलते रहे, लिखतम कहते हैं ना, जो सबूत है वो लिखतम क्या है आपके पास? क्या आपने, अगर आपने कुछ बोला है एसपीजी ने, एसपीजी अगर मान लीजिए फोन से कम्युनिकेट करती है तो क्या वो मिनट्स रिकॉर्ड में आता है या नहीं आता है? क्या वो जैसे वॉकी टॉकी, हम जब पुलिस की जैसे कॉन्वर्सेशन होती है वो सब चीजें रिकॉर्ड में आती हैं कि भाई आपने ये मेंशन किया, उस समय आपने ये बोला, तो रिकॉर्ड दिखाएं, मिनट्स दिखाएं, क्लियर हो जाएगा दूध का दूध। लेकिन सिक्योरिटी लैप्स हुई है, इस पर हम अभी भी अडिग हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में कोई नहीं आना चाहिए था, ये आए, ये सिक्योरिटी लैप्स है, लेकिन ये क्यों हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।